अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा प्रोलेक्सा टैबलेट्स का। अब आज की अपनी वीडियो में जानते हैं कि प्रोलेक्सा टैबलेट है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में इसको यूज़ करवाया जाता है, इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है प्रोलेक्सा। ये जेनेटिक्स फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 30 टैबलेट्स की पैक है और 1020 रुपये में आपको पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। इस टाइम ये मेरे पास 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये 5 mg, 10 mg और 20 mg तीन स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। अब अगर बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है एसिटिलोप्राम। एसिटिलोप्राम जो है दवा अब है क्या, SSRI इनको बोलते हैं। SSRI से मुराद है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये हमारे दिमाग में एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये उसके बैलेंस या तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देते हैं। अब किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है इस दवा का, तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अलामात आपको क्या होती हैं? हर वक्त उदासी या मायूसी छाए रहती है, दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ों से। जिन चीज़ों को आप पहले करने में अच्छा महसूस करते थे या आपको मज़ा आता था, अब उन चीज़ों में आपको दिलचस्पी या वो मज़ा आपको नहीं आता। अब थकावट या कमज़ोरी महसूस करते हैं, हर टाइम लो फील करते हैं। भूख या नींद में जो है तब्दीली आ सकती है। खुद एतमादी में कमी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस वो पहले वाला नहीं रहता। तवज्जो या फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है। मनफी ख़यालात आते हैं, ज़िंदगी बेमकसद और बेरंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और बाज़ औक़ात अगर इसकी शिद्दत हो तो आप खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या इसको MDD बोला जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD इसको बोला जाता है। इसमें आपको अलामात आती हैं मुसलसल फ़िक्रमंद रहना, छोटी बात को बड़ा बना लेना, बड़ा मसला बना लेना, ऐसे ही दिल पे ले जाना, दिल का घबराना, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, नींद ख़राब होना, दिल का तेज़ धड़कना, जिस्म में दबाव या नेगेटिव सोचें आपको बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ये जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर की अलामात हैं, इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके बाद आ जाता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, SAD इसको बोला जाता है। इसमें आप लोगों में घुलने मिलने में आपको परेशानी होती है। गैदरिंग में या किसी महफ़िल में जाने से आप परेशान रहते हैं या आपको झिझक महसूस होती है लोगों से बात करने में, मिलने जुलने में। लोगों की नज़रों से डर लगता है। जब आप कहीं जाते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हाथ कँपाना स्टार्ट हो जाए, मतलब आप परेशान हो जाते हैं गैदरिंग में। तो इसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी करवाया जाता है, जिसमें अलामात आप क्या होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं किसी चीज़ के। जरासीम या गंदगी से आपको बहुत ज़्यादा खौफ आता है, बार बार आप हाथ धोते हैं, बार बार वज़ू करते हैं, बार बार चीज़ों को ठीक करके रखते हैं, तरतीब में बार बार लगाते हैं। नापसंदीदा ख़यालात बार बार आपको आते हैं, या कोई काम अगर करने लगे हैं तो जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता बार बार करते रहते हैं। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की अलामात हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये दवा बेसिकली आपके जो मैंने आपको बताया केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, उसके बैलेंस को बरकरार रखती है, जिसकी वजह से आपको पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स वगैरह या OCD की जो अलामात हैं उनको कंट्रोल करने में, आपको मूड को अच्छा रखने में, आपको बार बार परेशान होने से बचाने में ये मदद देती है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो पहले कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में मुँह का खुश्क होना, उल्टी मतली की कैफियत होना, भूख में कमी वाक़या हो सकती है, थकावट, सुस्ती महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा साइनसेस की इन्फेक्शन हो सकती है इसके इस्तेमाल के साथ। इसके अलावा दिल की धड़कन बेकायदा हो सकती है। मर्द व ख़वातीन में जिनसी ख्वाहिश में कमी वाक़या हो सकती है, शहवत में कमी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा डिस्चार्ज या जैकुलेट होने में मसाइल देखने में मिल सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। अब कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ जिसके बारे में लोग बार बार कंप्लेन करते हैं, बाज़ का जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं पहले 1-2 हफ़्ते में नींद जो है वो आपकी ख़राब या डिस्टर्ब हो सकती है। नींद नहीं आती कुछ अफराद में, बेख्वाबी हो जाती है, जिसकी वजह से वो और परेशान होने लग जाते हैं कि मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही। तो ये इसके स्टार्टिंग में कुछ अफराद में ये चीज़ देखने में मिलती है, और आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हफ़्ते के इस्तेमाल के बाद आपकी नींद भी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना। इसके अलावा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात की जाए, तो जिस्म में अगर आपको इसके इस्तेमाल के बाद कपकपी स्टार्ट हो जाती है, या कोई तेज़ बुखार आ जाता है, या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ख़ुदकुशी करने का दिल करता है, या आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने फ़ौरी अपने मुअल्लिज से राब्ता करना है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ एहतियातें और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अफराद
जो दिल के शदीद मरीज़ हों, हामला ख़वातीन हों या दूध पिलाने वाली माएँ हों, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं है जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। एहतियातें क्या करनी है इसके इस्तेमाल के दौरान? एक तो आपने अपनी मर्ज़ी से इसको एकदम से छोड़ना नहीं है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता टैपर करके इसको जो है छुड़वाया जाता है। तो आपने एकदम से इसको छोड़ना नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा इसकी डोजेज का तयन आपके डॉक्टर ने जैसे किया है, जैसे आपको बताया उसी तरह से खानी है। ये ना हो आपको डॉक्टर ने 10 mg बताई, आप 20 खा रहे हैं या 5 खा रहे हैं। इसके अलावा आप अगर कोई और दवाइयाँ खा रहे हैं उसका भी डॉक्टर को इल्म होना चाहिए। इसके अलावा आपने इसके साथ शराब नोशी वगैरह नहीं करनी। इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। डोजेज का तयन आपके डॉक्टर्स आपकी कंडीशन के हिसाब से करते हैं। बाज़ औक़ात 5 mg से स्टार्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा mg से स्टार्ट किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके छुड़वा दिया जाता है। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि आपको डॉक्टर्स कितनी दवा कितनी देर के लिए तजवीज़ करते हैं। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक काइंडली इसको यूज़ किया करें। 1 गिलास पानी के साथ सुबह अगर आपको बताइए डॉक्टर ने या रात को बताइए उस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये सारी डिटेल थी जी प्रोलेक्सा टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।